हेलो गाइस, मैं आदित्य सर। एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, देख लीजिए, लिख दिया गया कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.4 समाकलन है और ये क्लास 12 का एनसीईआरटी। तो पहले देखिए, बिंदास फ्री होके पढ़िए, बहुत इजी मैं कंसेप्ट देने जा रहा हूँ और ये कंसेप्ट जो इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस हो आप आसानी से डील कर सकते हैं। तो मैं कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन को भी डील करता हूँ, बारी बारी से एक एक करके डील करता हूँ। तो आप ध्यान से पहले हमारे जो ये क्वेश्चंस हैं, जो कंसेप्ट हैं, उनको ध्यान से देखेंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं आपके लिए वो आप तक पहुंचे, ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। तो चलिए हम आज बात करते हैं कंसेप्ट की। तो क्या होता है, मैं आपको पिछले वीडियो में आप पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसा हमारे देखेंगे। जैसे मैं 7.2 के लिए 7.3 के लिए मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो बनाया हूं, तो उसमें देखेंगे आप, ठीक ना। तो उसमें जो मैं बनाया हूं तो उसमें दो विधि बताए थे हम। एक में बताया था सिंप्लीफिकेशन मेथड, देख लीजिए, जिसको बोलते हैं सरलीकरण विधि। दूसरा जो था आपका प्रतिस्थापन विधि। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें ये समझेंगे हम लोग, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन या बाई पार्ट्स ये नहीं कह सकते। तो इसको हम लोग इस विधि में जो है हम देखेंगे कि एक कैसी विधि है। तो प्रतिस्थापन विधि भी इसमें लागू हो सकता है और कुछ विधि भी लागू हो सकता है। तो हम कर सकते हैं इसको कि जो ये विधि है इसमें दोनों विधियां अप्लाई हो सकती है, क्योंकि जो पार्शियल फ्रैक्शन होते हैं आपके और बाय पार्ट्स होते हैं, तो वो विधि जो है नेक्स्ट कंसेप्ट में आने वाले हैं। तो इस विधि का जो थर्ड विधि जो मैं बता रहा हूं, इसका कोई नाम नहीं है, मतलब इसमें ये दोनों विधि अप्लाई होंगे और कैसे कैसे अप्लाई होंगे। चलिए, तो यहां पे देखेंगे हम लोग जो थर्ड कंसेप्ट इसका मैं जो देने जा रहा हूं, ये दोनों विधियों को ध्यान समझें। तो ये विधि, अगला विधि अप्लाई क्यों होगा, कैसे अप्लाई होगा, इसमें समझना होगा। जब सिंप्लीफिकेशन मेथड लागू नहीं होगा या प्रतिस्थापन विधि लागू नहीं होगा, सरलीकरण विधि लागू नहीं होगा, प्रतिस्थापन विधि लागू नहीं होगा, या आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का समाकलन कैसे ज्ञात करना होता है जब वो पावर के रूप में होते हैं या वह दो या दो से अधिक निष्पत्तियां गुना के रूप में रहती है, तो ये सारे मैं पढ़ा चुका हूं आपको 7.3 में। अब ध्यान से समझना होगा कि जो अभी 7.4 के लिए मैं जो कंसेप्ट देने जा रहा हूं उसमें ये दोनों विधि लागू नहीं होगी। तो इन विधियों को लागू करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ध्यान से समझना होगा। या इसको हम कह सकते हैं, नाम दे देते हैं हम पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि से समाकलन ज्ञात करना। अब ध्यान से समझना होगा, पूर्ण वर्ग विधि से समाकलन कैसे ज्ञात करना। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसे में मैं बोल रहा हूं कि P बटा Q के रूप में कोई फलन हो, बहुत बिंदास होकर समझिए, P बटा Q के रूप में कोई फलन हो और क्या सिस्टम बताऊं, P 1 हो और Q द्विघात हो। चलिए,
बहुत अच्छी कंसेप्ट है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई फलन ऐसे देगा आपको 1 में x² bx प्लस c, और आपको क्या करना है, समाकलन का। तो ये सबसे इजी तरीका है कि आपको जो है वहां दे दिया कि P1 है और जो Q होगा यानी जो हर होगा एक द्विघात बहुपद होगा, तब उस स्थिति में हम क्या करेंगे। तो आपको यहां पे ध्यान से समझना होगा कि P1 हो गया, Q द्विघात बहुपद हो गया, तो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल मेथड लगाइए, ऊपर जो 1 हो तो आप इसको पूर्ण वर्ग विधि से करके आप x² प्लस माइनस a² के रूप में लाए ताकि सूत्र अप्लाई। तो हम कैसे पूर्ण वर्ग विधि बनाएंगे, तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने का तरीका मैं ये बता रहा हूं, ध्यान समझना होगा। जैसे में a अगर 1 नहीं हो यानी a के अलावा कुछ हो, तो आप इसमें सबसे पहले a से गुना करिए और a से भाग करिए, यानी ax² bx प्लस c अपॉन a। ध्यान से, कब, जब a नॉट इक्वल टू 1, यानी a जो है 1 के अलावा, यानी 1 होगा तो भाग गुना करने से कोई इफेक्ट होने वाला नहीं, यानी x² होगा तो कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो आप बेझिझक a से गुना करें और a से क्या करें, भाग करें। अब करेंगे क्या अगला स्टेप में, a को बाहर ले लेंगे इस वाले को। अब यहाँ पे 1/में a से भाग करेंगे तो यहाँ x² हो जाएगा प्लस bx/a प्लस c/a हो जाएगा। ये तो 10th क्लास में भी पढ़े होंगे आप लोग पूर्ण वर्ग विधि। अब क्या करना हो, अगला स्टेप में 1/a हो जाएगा। अब देखिए, अब जो है x² हो गया, अब हम b में क्या करेंगे, यदि b में 2 शामिल हो, यदि bx/a में 2 शामिल ना हो, देखना होगा ध्यान से, 2 शामिल ना हो, तो अब 2 से गुना करो और 2 से क्या करो, भाग। तो 1/x² हमने कर दिया 2x b/2, हमने 2 से गुना किया और 2 से क्या कर दिया, भाग, प्लस c/। अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं भाई हम, अब अगला स्टेप जो कहता है कि आपको करना क्या है कि पहले a से भाग करना और गुना करना, इस वाले a को बाहर निकाल लेंगे, हम कर लेंगे। फिर जो bx का गुणांक होगा उसमें 2 से गुना करो, 2 से भाग करो। अब उसके बाद 2 और x को छोड़ दीजिए, सिंपल सी बात, 2 और x को आपको क्या करना है सर, छोड़ देना है। यानी यहां पे कर सकते हैं 1/x² प्लस 2x को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो भी बच गया उसके वर्ग को आप जोड़ दीजिए और उसके ही वर्ग को आप क्या कर दें, घटा दें। अब देखिए, जब उसके वर्ग को आप जोड़ दिए और उसके वर्ग को आप क्या कर दें, घटा दें। ध्यान से समझना होगा। अब जो चीजें जो है यहां पे हम क्या किए आगे, तो हमारा आया क्या सर, 1/a में यहां पे आ गया x2ab प्लस b², x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ माइनस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a। अब जो है आपका यह x² टोटल x हो गया, कि मैं बोला था कि रैखिक बहुपद को x मान लेना है और उसके गुणांक से भाग करना है। तो ये x² हो गया और बाकी इसको हल कर लीजिए, ये b² हो जाएगा। तो यानी x² प्लस माइनस a², चाहे b² जो भी होगा। तो मैं इस पे एक एग्जांपल समझा रहा हूं, ध्यान समझना होगा। तो इसी कंसेप्ट को मैं क्लियर करने के लिए आपको एक एग्जांपल दूंगा, ध्यान समझिएगा, जो पूर्ण वर्ग विधि होगा, ध्यान से। अब जो है आगे ध्यान समझना होगा जो मैं अभी बताया। जैसे मैं क्वेश्चन में ले लेता हूं, चलिए आप ही के लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पे, इसको समझाने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए।
1/में 9x² प्लस 6x प्लस 5। देखिए इसका इंटीग्रेशन हमको क्या करना है, निकालना। देखते रहिए ध्यान से। तो ऊपर 1 है, यानी p क्या है आपका 1 है, और q क्या है द्विघात होगा। चलिए अब p बटा q में हमेशा दिया रहेगा फंक्शन आपका, इसको निकालो। तो अब क्या करेंगे आप, सिंपल सी बात, यहां पे मैं बोला कि आप ये देख लीजिए एक के अलावा है, तो आप क्या करेंगे, a से गुना करेंगे और a से भाग करेंगे। तो 9x² प्लस 6x प्लस 5 अपॉन क्या हो जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा dx। अब जो आगे क्या करेंगे हम लोग, 1/9 तो ये बाहर निकल जाएगा जनाब। अब ये 1/में 9 से डिवाइड करेंगे तो x² हो जाएगा, और 6 अपॉन क्या हो जाएगा 9। तो देख लीजिए 3 2 जा 6 और 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन क्या हो जाएगा 3 अब प्लस 5 अपॉन क्या हो जाएगा 9। इजीली पार्ट्स है। अब क्या होने वाला है देखेंगे, 1/9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x²। मैं बोला हूं यहाँ पे यदि bx अपॉन a में 2 शामिल ना हो तब 2 से गुना करिए और 2 से क्या करिए भाग। शामिल है तो मुझे 2a भी के लिए मैं बोला था 2a भी उसको लाना है। तो शामिल है तो फिर क्या जरूरत है भाई, तो जो शामिल है तो मैं बोला हूं कि 2x को छोड़ दीजिए और बाकी के लिए क्या करना होगा, जो बच गया उसके वर्ग को जोड़ दीजिए। तो बचा क्या यहाँ पे भाई 1/3 बच गया। देखिए सिंपल सी बात, अगर इसमें bx बटे a में 2 शामिल ना हो तब आपको 2 से गुना 2 से भाग करना था, 2a भी लाना है हमको। अगर शामिल है तो फिर क्या जरूरत करना है, 2 और x को छोड़ दीजिए, बाकी जो बच गया उसके वर्ग को जोड़ दीजिए जनाब यहाँ पे, और उसी के वर्ग को क्या करते हैं घटा दें ताकि कोई इफेक्ट ना पड़े, कट जाए। प्लस क्या हो जाएगा फिर 5/9 ओके dx। अब देखिए 1/, क्या हो गया 9। अब 1/, जब 9 हुआ तो ये कितना हो गया आपका x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 1/9 अब प्लस 5 क्या होगा 9। बहुत इजीली मेथड में बता रहा हूँ, ध्यान समझना होगा। ये 1/9 हो गया, फिर हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, इसको डील कर लीजिए। 9 हो जाएगा -1 प्लस 5 यानी ये क्या होगा 4 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4/9। तो अब आपको करना क्या होगा 1/9 बार किया 1/x अपॉन 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, यानी आपको लाना होगा x² प्लस माइनस a², यानी ये यहाँ रूप में लाना होगा। फिर इसके लिए आपको जो सूत्र बताया गया है, बहुत सारे इसके सूत्र हैं जो मैं सूत्र लिख दे रहा हूं। तो यहीं पे आपको जो दिक्कत होती थी कि जो इसको हमको a² के रूप में लाना डील करके, जो मैं यहाँ ला दिया हूं, ध्यान से समझना होगा। तो अब जो ऐसे कर दिया गया है, तो अब इसके लिए आपको सूत्र की जरूरत है, तो फॉर्मूला चाहिए। तो चलिए आइए फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होते हैं बहुत इजी तरीके, जैसे मैं 1/x² प्लस a² dx। देखिए ध्यान से, तो x² प्लस क्या है a² है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला दिया हुआ है बहुत इजी। देखिए इसके 3 कंसेप्ट में फॉर्मूला याद करने का भी तरीका आपको बता रहा हूं। ये प्लस में है तो हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x बटा। दूसरा इसी में आएगा 1/a में x² माइनस a²। देखिए प्लस में भी होगा और क्या होगा माइनस, तो इसका होगा 1/2a log। अब देख लीजिए x है, पहले क्या है x है, तो x रहेगा तो x माइनस a बटे में x प्लस है। अब जो अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसी तरह सेम टू सेम जो है आप देख लीजिए कि 1/x² प्लस a², तो उसका tan इनवर्स x बाई a हुआ 1/a और tan इनवर्स x बटे। अब देखिए x पहले तो ऊपर आपका क्या है x माइनस a बटे में x प्लस a है। अगर a पहले हो जाता है तो उसमें आपको ध्यान से देखना होगा कि प्लस हो जाएगा, सेम टू सेम। तो आपको क्या करना होगा कि अगर आपको दे दी 1/a में a² माइनस कर दे x², तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 बाई क्या हो जाएगा 2a
लॉग, इसमें a प्लस एक्स बटे में a माइनस एक्स, यानी a पहले है तो आपको a प्लस एक्स बटे में a माइनस एक्स। अब इसमें भी और कंसेप्ट आता है, इसमें तो आप दोनों लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, दोनों में बात हो जाती है। रूट में भी होता है, 1 बटे में अगर आप लोग दे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये सिंपल सी है, क्या हो जाएगा, रूट में दे देता है तो आप देख लीजिए किसका है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, आपका जो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यदि आपको दे दे ए स्क्वायर माइनस क्या दे दे एक्स स्क्वायर, तो आप सिंपल सी बात है कि आप उसको लिख देंगे क्या, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको दे तब। अब आगे जो हम लोगों को समझना है, बहुत कुछ सारे ऐसे सूत्र हैं, जैसे में हो जाएगा या साइन इनवर्स एक्स बटा ए, अगर यही सूत्र दे दे आपको 1 बटे में रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सेम टू सेम, तो अब सेम टू सेम इसमें क्या करना होगा, आप लोगों को ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दे देगा, तो अगर ये रूट में दिया हुआ है तो आपको ध्यान से समझना होगा, रूट वालों के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेम टू सेम वही हो जाएगा, 1/2 लॉग, आप ले लीजिए लॉग, सेम टू सेम लिख लीजिए, सॉरी लॉग एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यदि माइनस में दे दे तो वही बात हो जाएगा, क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लॉग एक्स प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इन सूत्रों का प्रयोग करना है। तो अब बताइए यहाँ पे किन सूत्रों का प्रयोग करेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या है ए स्क्वायर, तो आप देख लीजिए कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो क्या अप्लाई हो जाएंगे इसके 1/a, तो a कितना है आपका 2/3, फिर tan इनवर्स सर x कितना है आपका x प्लस 1/3, देख लीजिए a कितना है आपका 2/3, यही आपका, अब इसको हल कर लीजिए तो ये 3/2 हो जाएगा, फिर tan इनवर्स आपका कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 बटे में 3 बटे में 2/3, कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 बटे में 2, a प्लस c, तो ये मैंने बताया कब, जब आपका क्या दिया हो, p आपका 1 हो और q आपका कोई द्विघात हो, तब के लिए आप पूर्ण वर्ग विधि करके आप इन रूपों में लाइए और लाभ पर सीधे सूत्र का प्रयोग करें और क्या कर लें बना लें। अब जो अगला कंसेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूं वो ध्यान से देखना होगा, ये सूत्र याद रखना होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट ध्यान समझेंगे। अगला कंसेप्ट जो होता है, दूसरा कंसेप्ट में आएंगे हम लोग, तो यदि आपका P बटा Q कोई फलन हो और ध्यान समझो, यदि P बटा Q कोई क्या हो फलन हो और P कोई मान, P कोई क्या हो मान। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया, पीछे वाले में पीछे वाला जो द्विघात बहुपद है वो रूट में भी हो सकता है, तो हमको रूट से कोई मतलब होने वाला है कि रूट का सूत्र था, रूट लेकर सीधे चलेंगे और सूत्र अप्लाई करेंगे। आप देखिए ध्यान से, यदि P बटा Q कोई क्या हो फलन और P कोई मान हो, अब यहां पे मैं लिख देता हूं किसमें चर में होना चाहिए, यानी x में होना चाहिए, अचर होगा तो बहुत इजी हो जाएगा, अचर होगा तो भी उसको बाहर कर लेंगे 1 हो जाएगा, तो फिर ये सूत्र अप्लाई होगा। और Q द्विघात से अधिक घात वाला बहुपद, जैसे में एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने यहां पे
3x² बटे में x⁶ प्लस होगा। ये देख लीजिए p हो गया, क्या हो गया, q हो गया। तो p कोई मान हो चर में, यानी 1 के अलावा, 1 के क्या हो अलावा, देख लीजिए है मान। और q जो है द्विघात से अधिक घात वाला बहुपद हो। द्विघात से अधिक घात तो मतलब क्या हुआ भाई, ये द्विघात से अधिक घात मतलब क्या हुआ, त्रिघात हो सकता है, 4 घात हो सकता है, 5 घात हो सकता है, 6 घात हो सकता है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से समझना होगा। इसको जो ये मैं लिखा हूं द्विघात से अधिक घात वाला बहुपद हो, इस बहुपद को द्विघात ऐसे बनाए यानी x⁻m⁴ समझिए के रूप में ताकि x⁻m का जो अवकलन हो वह अवकलन, ताकि dx⁻m/dx मतलब क्या, x⁻m का जो अवकलन हो, हमको इसमें हमेशा क्या द्विघात बनाना है, क्या बनाना है द्विघात, ताकि x⁻m का यानी n कर लीजिए ना सर, क्या दिक्कत होने वाला है, x⁻n का जो अवकलन हो क्या आए, p में शामिल हो, p में क्या हो शामिल हो, यानी इसका जो अवकलन मान हो वह p में क्या होना चाहिए शामिल होना चाहिए। ध्यान से आप समझना होगा। जैसे में आप देख रहे हैं कि 3x² है और ये मैं देख रहा हूं कि नीचे द्विघात नहीं है, यानी कोई अलग बहुपद है, तो मैं बनाऊंगा x³ का क्या है s², मुझे तो स्क्वायर तो बनाना ही बनाना है, अब प्लस यहां पे 1 का s²। आप देख लीजिए जब आपने बना दिया इसको स्क्वायर के रूप में, द्विघात बनाना है, इस रूप में लाना है नीचे वाले को, तो अब मैं करूंगा क्या भाई, अब इसमें 3x² है और x³ का स्क्वायर हो गया, तो अब उसको अवकलन कर लीजिए ताकि इसका जो मान है अवकलन मान वह ऊपर वाले में मतलब क्या है p में शामिल होना चाहिए। तो इजी हो गया। अब यहाँ पे हम किसको t मान लेंगे, t = x³ यानी dt बटा क्या हुआ dx और ये 3x² हो जाएगा इसका अवकलन, यानी इसे आप प्रतिस्थापन विधि लगेगा, तो प्रतिस्थापन विधि होगा तो यहाँ समझना होगा हमेशा प्रतिस्थापन विधि होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अवकलन कर लेंगे या p में शामिल होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि आप मानिए tx⁻n को मानिए और dt बटा क्या करिए dx निकालिए, तो इसे मानकर आप dx का मान किसके dt के रूप में निकालें और उसके बाद आप जो पिछला विधि बताए प्रतिस्थापन विधि उसके अनुसार बनाए, तो इसके अनुसार समझिए, तो ये हो जाएगा dt बटे 3x² बराबर क्या है dx। अब इसीलिए क्या आपको रख देना है, तो यहाँ पे 3x² और ये आप क्या माने हैं भाई, इसको आप t माने, इसको आप t माने हैं, तो t² प्लस 1 का स्क्वायर इंटू dt बटा में क्या हो जाएगा 3x² एक कट से जाएगा। अब देख लीजिए 1 बटा t² प्लस 1² यानी हो जाएगा 1 बटा 1² प्लस क्या हुआ t² dt, इसका मालूम है आपको 1/a मतलब 1 है, तो सीधे हम लोग क्या करेंगे इसका tan इनवर्स x बाई यानी tan इनवर्स x यानी tan इनवर्स क्या हो जाएगा t, तो tan इनवर्स और t क्या माने आप देख लीजिए किसको x³ को प्लस से, तो इस तरह से आप बनाएंगे। तो ये दूसरा कंसेप्ट था, ध्यान से समझना होगा आपको, यानी इसमें प्रतिस्थापन विधि लागू होगा यहाँ पे। अब जो मैं अगला कंसेप्ट जो बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान समझना होगा आपको। अगला जो मैं कंसेप्ट बताने वाला हूं वो थोड़ा सा हटके कंसेप्ट है, तो उसको आप ध्यान से देखेंगे। तो अब जो है उसके लिए मैं क्या बता रहा हूं, जैसे P बटा Q कोई फलन, आप देखिएगा आगे ध्यान से, P बटा Q कोई क्या हो फलन। अब P का घात Q के घात
के बराबर हो या अधिक हो, यानी p का जो घात है, घात ऑफ p ग्रेटर एंड इक्वल देन घात ऑफ q। आप समझना? तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, q भागे p, q भागे p, और लिखेंगे क्या सर, जैसे मान लीजिए आप 5 भागे 13 कर रहे हैं, तो 5 दूना 10, कैसे लिखते हैं आप? तो a मतलब हुआ 13/5, तो 13/5 को आप कैसे लिखोगे, ध्यान समझो। तो 2 प्लस 3/5, ठीक है हम लोग। तो 5 दूना 10, 3 13। उसी तरह आपको मान लीजिए यहाँ पे Q इसका जो है हो गया, और मान लीजिए यहाँ पे W आ जाएगा इसका भागफल, और R आ जाएगा शेष। तो लिख देना है W प्लस क्या, R बटे में Q, W प्लस R बटे में Q। अब इसका जाकर जो है घात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका अलग निकाल देना इंटीग्रेशन, इसका अलग निकालना, यानी ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कभी भी यदि नीचे वाला का घात ऊपर वाले से घात से बराबर हो या छोटा हो तो ऐसा करना होगा आपको, यानी भागफल प्लस शेष बट्टे में भाजक। तो ये तो हमेशा आपको करना होगा। अब चलिए अगला जो कंसेप्ट है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमेशा आप करें ऐसा, तब जाकर आगे कंसेप्ट यूज किया। जैसे मैं एग्जांपल में इसका देता हूं, अब आपको दे देता है एग्जांपल में, मैं दे रहा हूं आप लोगों को वैसा क्वेश्चन दे दिया है जैसे में चलिए नहीं दिया, ओके। अब चौथा जो कंसेप्ट है, ये लास्ट कंसेप्ट मैं देने जा रहा हूं, P बटा Q यदि कोई फलन हो तब P रैखिक बहुपद ax प्लस b, यानी रैखिक बहुपद, और Q द्विघात बहुपद। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, ए इस तरह का क्वेश्चन बहुत दिया हुआ है कि P आपका रैखिक बहुपद है और Q आपका क्या है, द्विघात बहुपद। यानी द्विघात बहुपद जो नीचे वाला और रूट में भी हो सकता है, तो उससे मुझे कोई लेन देन नहीं है, मैं रूट में लेके चलूंगा, रूट में लास्ट में सूत्र आएगा, रूट में सूत्र मैं बताया आपको। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो ax प्लस b नीचे आपको द्विघात बहुपद दे देगा, चाहे रूट में दे और चाहे बिना रूट में दे, ध्यान समझिए, इस रूप में देगा। तो आपको क्या करना है कि द्विघात बहुपद का अवकलन निकालें, द्विघात बहुपद का अवकलन ज्ञात करें। यदि अवकलन मान P के ax में शामिल हूं तब ax बट्टे में द्विघात, या रूट में भी हो सकता है द्विघात, प्लस b बट्टे में द्विघात कर समाकलन ज्ञात करना। इस तरह से मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, x प्लस 2 बटे में x स्क्वायर प्लस 1, देख लीजिए इजीली सिस्टम। तो मैं करूंगा क्या सर, मैं नीचे वाला को देख रहा, रूट में हो चाहे बिना रूट में, ऊपर तो रैखिक। अब आप इसका अवकलन निकालिए, x स्क्वायर प्लस 1 का अगर अवकलन आप निकालते हैं जनाब, तो आपका आएगा 2x। तो देख लीजिए इसका अवकलन मान इसके x में शामिल है कि नहीं है, तो है तो अलग अलग कर लेंगे हम लोग कैसे, यानी x बट्टा में रूट x स्क्वायर
+1 और फिर यहाँ पे x प्लस बी न देकर आपको क्या दिया है, सॉरी x+2 दिया हुआ है यहाँ पे, और 2 में f² +1। तो अलग अलग जब कर लेंगे तो आसानी से हमारा समाकलन ज्ञात हो जाएगा। जैसे इसमें नीचे वाले को t मान लेंगे, एक कट जाएगा, प्रतिस्थापन विधि लग जाएगा, और इसमें ऑलरेडी पूर्ण वर्ग विधि में है, नहीं भी रहेगा तो बनाएंगे क्योंकि विधि बता दिए ऑलरेडी पहले। 2 को बाहर कर लीजिएगा, यानी 2 को बाहर करिएगा तो 1 में रूट क्या हो जाएगा, x² +1। अब इसका डायरेक्ट सूत्र हो जाएगा, देख लीजिए किसका सूत्र है, क्या बताया आपको, 2, यहाँ पे log ax + m टू सेम हो जाएगा x² +1, और इसका ऑलरेडी क्या हो जाएगा, इसको t मान के बना लेंगे। तो i बराबर i1 अब प्लस i2 करके बना लेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, i1 का मान निकालेंगे, i2 का मान निकालेंगे, इस तरह रख देंगे। तो कब अलग अलग करना होगा, अलग अलग करना कब होगा, जब नीचे वाले द्विघात का अवकलन मान ax में शामिल होगा तब, और ax में शामिल होगा तो एक में लगेगा प्रतिस्थापन विधि और दूसरा में लगेगा पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग मतलब नीचे को पूर्ण वर्ग बनाना है। अब चलिए आगे जब हम बताते हैं अलग अलग तो करके आप बना लेंगे। यदि 9 शामिल हो, जब द्विघात का अवकलन p के ax में नहीं शामिल हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, नहीं शामिल हो तब। अगर मान लीजिए नीचे का जो द्विघात बहुपद दिया है उसका अवकलन जो है इसमें शामिल नहीं है, तो अलग अलग नहीं होगा। तो जब अलग अलग नहीं होगा तो क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा, इसी कंसेप्ट पे है क्वेश्चन। जैसे यदि आपको x+3 बटे में x² - 2x - 5, देख लीजिए ऊपर क्या है, x+b का रूप है और नीचे आपका द्विघात बहुपद है, देख लीजिए आप। अगर हम इसका अवकलन निकालते हैं तो होगा 2x - 2, जो ऊपर शामिल ax में शामिल यानी x में शामिल नहीं है क्या, नहीं, ये 2x - 2 है और केवल x है तो शामिल ही नहीं है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, लिख देखिए, नहीं शामिल होता, अंश बराबर a इंटू हर का अवकलन, इस कंसेप्ट को प्रयोग करेंगे, आप प्लस b का प्रयोग करेंगे, और b का प्रयोग करने का इतना बराबर इतना का प्रयोग करने के बाद दोनों तरफ गुणांकों का तुलना करके ab का मान आसानी से हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करें। जैसे देखिए अंश कितना है आपका x+3 और a हर का अवकलन यानी dx² - 2x - 5 बटे में dx, ये हर का अवकलन हो गया, अब प्लस b। तो यहां पे हम लोग दे दिए, चलिए जो हम लोगों ने किया था वो हो गया। अब देखिए x+3 a हो जाएगा, इसका अवकलन निकाल लीजिए डायरेक्ट, 2x - 2 प्लस क्या होगा b। अब हम लोग करेंगे इसको हल, x+3 बराबर 2ax - 2a प्लस b। अब दोनों तरफ हम गुणांकों का तुलना करेंगे, तो एक बार हम किसे करेंगे, x के गुणांकों का तुलना करने का, ध्यान समझिए आप लोग। कब अप्लाई होगा, जब नीचे वाला का अवकलन x में शामिल नहीं होगा तब, ax में शामिल नहीं होगा तब। तो अब देखिए इधर x का गुणांक कितना है, 1 है, इधर x का गुणांक कितना है, 2a है, देख लीजिए x का गुणांक कितना है, 2a। तो a बराबर कितना है, 1/2। अब फिर किसका करेंगे हम लोग, अचर पद का तुलना करने का, दोनों तरफ लिख सकते हैं आप लोग, दोनों तरफ अचर पद का तुलना करने पर। तो अचर पद कितना है, 3 है, और इधर कितना है आपका, देख लीजिए अचर पद, यानी -2a प्लस b, यही ना अचर पद है आपका। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे 3 हो गया, -2a का मान निकला हुआ कितना, 1/2 प्लस b हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और -1 इधर जाकर क्या हो जाएगा, +1, यानी b कितना हो जाएगा। अच्छा तो अब देखिए a का मान कितना आया, 1/2, और b का मान कितना आया आपका
4। देख लीजिए -2a प्लस बी किए आप लोग तो a1/2 2 कैंसिल हो -1 हो गया प्लस बी आप देख लीजिए चलिए। तो अब सर क्या हुआ ए बी का मान निकल गया तो इतना बराबर इतना हो गया। आपको विश्वास है तो देख लीजिए मैं दिखा देता हूं आपको। a का मान 1/2 2x - 2 और b का मान कितना है 4। आप देख लीजिए आप 1/2 से करते हैं हम लोग तो एक कितना x हो जाएगा a -1 हो जाएगा प्लस यानी x प्लस कितना हुआ 3। ये दोनों बराबर हो कि नहीं हुआ? तो दोनों इजीली क्या है बराबर। तो इतना बराबर इतना करेंगे का जब नीचे वाला का अवकलन मान ax में शामिल नहीं होगा तब। अब आसानी से आप निकाल लीजिए सर, बहुत इजीली है। अब क्या करेंगे आप नेक्स्ट कंसेप्ट में मैं बताने जा रहा हूं करेंगे क्या। अब इजीली है जब इतना बराबर है तो इतना की जगह पर हम इतना ले लेंगे यानी इसको खत्म कर देंगे। अब उसके जगह पे इतना होगा तो कितना होगा a 2x - 2 प्लस b बटे में कितना हो जाएगा x² - 2x - 5। देख लीजिए आप लोग बहुत इजीली है। अब हम क्या करेंगे क्योंकि इतना बराबर इतना है दिखाया भी आपको तो अब a का मान कितना है देख लीजिए अलग अलग कर लीजिए। a का मान 1/2 है। आप 2x - 2 बटे में अलग अलग कर लीजिए x - 2x एक अलग dx हो जाएगा प्लस b का मान कितना आप देख लीजिए 4 है तो यहाँ पे 4 बटे में कितना हो जाएगा x² - 2x - 5। देखिए आप dx। अब आपकी मर्जी आप इसमें देख लीजिए क्या 1/2 को बाहर कर लीजिए ना तो 2x - 2 बटे में x² - 2x - 5 dx। अब प्लस 4 को बाहर कर लीजिए तो क्या हुआ 1 बटे में x² - 2x - 5 dx। तो इसमें इजीली है कौन सा विधि लगेगा प्रतिस्थापन विधि। देख लीजिए एक में लगेगा कौन सा विधि प्रतिस्थापन विधि क्योंकि नीचे वाले को t मानिएगा तो खत्म हो जाएगा। और इसमें कौन सा पूर्ण वर्ग विधि नीचे को क्या x² + a² मिलाइए मैं बता दूं ऑलरेडी। तो इसको आप i बराबर 1/2 i1 कर लीजिए प्लस 4i2 कर लीजिए यानी एक बार इसका मान निकालिए एक बार इसका मान निकालिए फिर रख दीजिए समीकरण 1 में बन गया। तो आपके जो है 7.4 के सारे कंसेप्ट क्या होते हैं खत्म होते हैं। इतना ही कंसेप्ट है। जब हम क्वेश्चन डील बाय डील करेंगे मतलब एक एक क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो आपको ध्यान से समझना होगा सभी समझ में आएगा। या आप कोशिश कर सकते हैं इस कंसेप्ट पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है।